हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज हम बिज़नेस क्लास 11 के बिज़नेस स्टडीज़ की जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें एक और वीडियो ऐड करने जा रहे हैं जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट का ही है। इसमें हम बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि हमारे बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि बिज़नेस का हमारा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन अब हमारा मेन मोटिव केवल प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं रह गया है, और भी बहुत से हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक बिज़नेस करने के। ठीक है, तो चलिए आज की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो पहला मोटिव हमारा क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग हमारा मेन मोटिव होता है। प्रॉफिट अर्निंग फॉर सर्वाइवल। प्रॉफिट हम बिजनेस में क्यों अर्न करना चाहते हैं? अपने सर्वाइवर के लिए, बेसिकली हम लिवलीहुड के लिए करना चाहते हैं, या फिर अपने बिजनेस को और ग्रो करना चाहते हैं। हम इसलिए बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट मोटिव के नहीं चलता है। प्रॉफिट मस्ट बी ऑफ रीजनेबल अमाउंट। हमारा प्रॉफिट एक रीजनेबल अमाउंट में भी होना चाहिए। ठीक है, बट प्रॉफिट कैन नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मीन्स हमारा जो प्रॉफिट है, सपोज दैट हम 1 महीना काम कर रहे हैं लगातार और हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो सिर्फ 1,000 का हो रहा है, तो ये एक रीजनेबल अमाउंट नहीं है। हमने 1 महीना अपना टाइम दिया बिजनेस को, इतनी मेहनत की, और उसके बाद सिर्फ 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये रीजनेबल अमाउंट नहीं है। ठीक है, कम से कम हमें 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो एक रीजनेबल अमाउंट में हमें प्रॉफिट होना चाहिए, हमारे बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन प्रॉफिट अर्न करना ही हमारा सोल ऑब्जेक्टिव अब बिजनेस में नहीं रह गया है, बाकी भी चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव में आती हैं। ठीक है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बाकी भी चीज़ें चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करके ही हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? इनोवेशन। इनोवेशन करने का मतलब है कि आप कुछ नया करते हैं अपने बिजनेस में, या फिर कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरानी ही चीज़ों को लेके आप बैठे रहते हैं। और इनोवेशन से हमारा बिजनेस ग्रो करता है। ठीक है, इनोवेशन इज डिफाइंड एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ और मेथड्स। तो इनोवेशन एक डिफाइन किया जाता है इंट्रोडक्शन से, यानी कि इनोवेशन का मतलब होता है अपने बिजनेस में नए आइडियाज़ को लाना, नए मेथड्स को लाना। ठीक है, इन द वे समथिंग इज डन और मेड। जिस तरीके से हम कोई भी चीज़ करते हैं उसको कुछ नए तरीके से करना। ठीक है, इनोवेशन आर ऑफ टू काइंड्स इन एवरी बिजनेस। बिजनेस में अगर देखा जाए तो इनोवेशन दो तरह का होता है। ठीक है, इनोवेशन आर ऑफ टू काइंड्स इन एवरी बिजनेस। इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विसेज, या तो हम अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज में इनोवेशन करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, कुछ नई चीज़ें ऐड करते हैं, या फिर हम इनोवेशन करते हैं वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज़। हम अपनी एक्टिविटीज़ में या फिर अपनी स्किल्स में कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ और नई स्किल्स सीख करके उसको अपने बिजनेस में फॉलो करते हैं, तो वो भी हमारा इनोवेशन कहलाता है। ठीक है, तो दो तरह का बिजनेस में इनोवेशन होता है। एक, या तो आप प्रोडक्ट और सर्विसेज में चेंजेस करते हो, या फिर आप अपनी स्किल्स और एक्टिविटीज़ में चेंजेस करते हो, तो वो भी एक इनोवेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट स्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट स्टैंडिंग। इसके नाम से ही क्लियर है। ठीक है, मार्केट में आपको अपने बिजनेस को स्टैंड करना है। ठीक है, क्योंकि बिना मार्केट के हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं। अगर भीड़ ही नहीं होगी, कस्टमर ही नहीं आएंगे, तो बिजनेस हमारा कैसे चलेगा? ठीक है, मीन्स बिल्डिंग योर एम्पायर इन मार्केट। हम अपना एक मार्केट में एम्पायर बिल्ड करते हैं अपने बिजनेस का, अपनी एक ब्रांड को बिल्ड करते हैं। ठीक है, कि हमारा ये बिजनेस है, हमारी ये गुडविल है, ये ब्रांड है। हम कस्टमर्स को बताते हैं कि भैया हमारा प्रोडक्ट लेके जाओ, हमारे प्रोडक्ट में ये खासियत है, ये फ़ायदे हैं हमारे प्रोडक्ट के। तो इसी को हम कहते हैं मार्केट बिल्ड करना, या फिर मार्केट में अपना एक स्टैंड लेना, अपने बिजनेस को ग्रो करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स हमारी सोसाइटी के प्रति भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी के बारे में इसमें कहा गया है। वी हैव टेकन ऑल रिसोर्सेज फ्रॉम आवर सोसाइटी। हम जितनी भी रिसोर्सेज अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं वो सब हम सोसाइटी से लेते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, हमें वर्कर्स भी सोसाइटी से ही मिलते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, जो हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं वो भी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी सोसाइटी से ही ले रहे हैं। हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, ये सब हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सब भी हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपनी सोसाइटी से ही ले रहे हैं। तो इन सब के प्रति हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हम इस तरह से अपने बिज़नेस को करें कि ज़्यादा ज़्यादा पॉल्यूशन ना फैले आसपास में सोसाइटी में। ठीक है, ज़्यादा वेस्टेज ना हो हमारे रिसोर्सेज का। तो ये सब आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये भी हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस हमारा रिक्वायर करता है फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट, मशीन, ऑफिसेज, बिल्डिंग इट्स, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाइक फंड्स, कैपिटल्स। ये दोनों चीज़ें हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी होती हैं। द बिजनेस एंटरप्राइज must aim to acquire these resources as per requirement and use them efficiently। तो ये सारी रिसोर्सेज हम बिजनेस में एक्वायर करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसकी हम रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और इसको इफ़िशियंटली यूज़ करने की कोशिश करते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्टिविटी। ये हमारा लास्ट पॉइंट है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी में क्या होता है? प्रोडक्टिविटी में मेनली हम फोकस करते हैं कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम करें कम से कम आउटपुट को यूज़ करके, ठीक है। मेन एम इज़ टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट बाय यूजिंग मिनिमम आउटपुट। मीन्स हम मिनिमम आउटपुट को यूज़ करके कम से कम रॉ मटेरियल यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्टिविटी का। तो मेनली हम देखें हमारे जो 4-5 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसा कि हमारा प्रॉफिट अर्निंग में एक ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। इनोवेशन हो गया, इसके बाद आपका जो है मार्केट स्टैंडिंग हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया और प्रोडक्टिविटी हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि बिजनेस फैक्टर्स जो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, यानी कि बेसिक फैक्टर्स जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कहने का मतलब इतना सा है कि अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करने चलते हैं तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं या फैक्टर्स हैं जिनको हमें नोटिस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और उसी के बेस पे हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिज़नेस। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम किस टाइप का बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है। हम कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं, सबसे पहला डिसीज़न हमारा यही होता है। नेक्स्ट होता है हमारा साइज़ ऑफ बिज़नेस, कि हमारा जो बिज़नेस हम करना चाहते हैं उसका साइज़ क्या होगा। अगर हम लार्ज स्केल पे बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा कैपिटल लगेगी, उसके लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे। अगर हम स्मॉल साइज़ का बिज़नेस करेंगे तो उसमें हो सकता है पैसे कम लगे, ठीक है। तो ये डिसीज़न लेते हैं। थर्ड डिसीज़न हम लेते हैं कि लोकेशन क्या रहेगी हमें बिज़नेस एंटरप्राइज की। तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सा बिज़नेस करना है, किस चीज़ का करना है, ठीक है, और उसका साइज़ कितना रखना है, कितना बड़ा बिज़नेस करना है। तो थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है कि लोकेशन हमारे बिज़नेस की कहाँ रहेगी, हम अपना बिज़नेस कहाँ पर सेटअप करेंगे, कहाँ पे खोलेंगे, किस एरिया में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा फाइनेंशिंग द प्रपोजिशन। तो अब हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमें कौन सा बिज़नेस करना है, कितना बड़ा करना है और किस जगह पर करना है। तो हम उसके बाद डिसीज़न लेते हैं कि हमें अपने बिज़नेस में कितना फाइनेंस लगाना है, यानी कि हमें कितनी कैपिटल या कितने फंड्स यूज़ करने हैं अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए और वो फंड्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। ये सारे डिसीजंस हम फाइनेंस के प्रपोजिशन में करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है फिजिकल फैसिलिटीज़ लाइक मशीन्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग इट्स। उसके बाद हमें ये पता करना होता है कि जो हमें फिजिकल चीज़ें चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे कि हमें मशीन चाहिए अपने प्रोडक्शन के लिए, तो वो मशीन कहाँ पे मिलेगी, इक्विपमेंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, टूल्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे, हमें बिल्डिंग कहाँ पे मिलेगी, किस बिल्डिंग में हम ये अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट को पूरा हमें करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स। हमें ये भी डिसीज़न लेना होता है कि हमारा जो वर्क फोर्स है वो कमिटेड होना चाहिए, ठीक है। हमारे जो वर्कर हैं वो कमिटेड होने चाहिए अपने काम के प्रति और कम्पिटेंट भी होने चाहिए, यानी कि हमें अपनी बिज़नेस में ऐसे लोगों को इनरोल करना है जो जिनको मोटिव क्लियर हो, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो हमारे बिज़नेस का, ठीक है, और वो कमिटेड होकर के अपना वर्क करें। नेक्स्ट है हमारा टैक्स प्लानिंग। हमें टैक्स प्लानिंग भी करनी होती है कि हमारे जो टैक्स के रूल्स और रेगुलेशंस आ रहे हैं उनके बेस पे ही हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जितना बिज़नेस कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ये सब हमारा टैक्स प्लानिंग में आ जाता है। लास्ट हमारा डिसीज़न क्या लेना होता है हमें, कि हमें अपने बिज़नेस को लॉन्च करना होता है। जब इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज हो जाती है तो फिर हम अपने बिज़नेस को लॉन्च करते हैं सारी चीज़ों का डिसीज़न लेने के बाद, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।
वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स पढ़ सकें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।